friends, welcome back to our channel जबरदस्त रिएक्शन। I am निकिता, I am करण। And guys, हमने बहुत सारी ऐसी इस्लामिक वीडियोस देखी है कयामत से रिलेटेड, तो हमने सोचा हमें मतलब हम जब स्क्रॉल कर रहे थे तो हमें एक वीडियो मिली जिसका टाइटल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें लगा, जिसका टाइटल था कयामत की ये निशानियां पूरी हो गई। इसी से रिलेटेड हमने एक वीडियो और देखी थी, बट वो थी कि जो मस्जिद अल अक्सा में हो रहा है उससे रिलेटेड थी कि जो वहां पे मतलब जो लिखा गया था वो पूरा हो गया है। तो गाइस और भी ऐसी बहुत सारी निशानियां बताई गई है कुरान में जो कि पूरी होने लग गई है, ऐसा इस वीडियो के हिसाब से। सो गाइस देखते हैं कौन कौन सी निशानियां पूरी हो गई है। एंड ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ऑब्वियसली सबको डर लगता है कयामत से, चाहे वो कोई भी हो। सो गाइस टाइटल इतना अच्छा है तो ऑब्वियसली वीडियो भी बहुत अच्छी होने वाली है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, ये दुनिया कई हजार सालों से चलती आ रही है और आप लोग अपनी जिंदगी में कई बार ये सुन भी चुके होंगे कि इस दुनिया का आखिरी वक्त करीब है। बड़े बड़े इल्म रखने वाले लोग कई सदियों से कयामत की या कहे कि दुनिया खत्म होने की प्रिडिक्शन यानी पेशन गोई करते आए हैं। यहाँ तक कि 21वीं सदी यानी इस दौर में कई लोग कयामत आने का दावा भी कर चुके हैं, जिसमें से आपने 21 दिसंबर 2012 के बारे में सुना ही होगा कि ये दुनिया का आखिरी दिन होगा। दरअसल ये बात एक दावे से शुरू हुई थी कि जिसमें कहा गया था कि एक निबिरू नाम का सैयारा, जिसमें बताया गया है कि सुमेरियंस खोजा है, वो लगातार तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है। इस मुसीबत के बारे में पहले मई 2003 में प्रेडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी के जरिए बताया जा चुका था। जब ये प्रेडिक्शन फेल हुई और उसके मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ तो कयामत की तारीख को आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2012 रख दिया गया और इस बात को गुजरे भी 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं और कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। पर अभी 2021 में साइंसदानों ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसे सोशल मीडिया के जरिए काफी लोगों ने देखा और उस पर बहस भी हुई कि ये कयामत की कोई बड़ी निशानी तो नहीं है। साइंसदानों की एक टीम के मुताबिक जमीन के घूमने की रफ्तार में अजीबोगरीब तेजी महसूस हुई है, जिसकी वजह से जो दिन 24 घंटे का हुआ करता था अब उससे कुछ कम का हो गया है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कयामत की उन निशानियों के बारे में बताएंगे जो तकरीबन पूरी हो चुकी है। नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कयामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उनका सही वक्त सिर्फ अल्लाह ताला को उसका इल्म है, लेकिन उसकी कुछ निशानियां जरूर है जो पूरी होगी, उसके बाद ही कयामत होगी। सहाबाए किराम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कौन सी निशानियां हैं? उस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बेटियां माओ को नौकरानी समझेगी और वो खुद आराम करेगी और उनसे काम लेगी तो समझो कयामत नजदीक। मजीद फरमाया कि जब बेटे अपने दोस्तों की इज्जत करेंगे और अपने माँ बाप को झिड़कियां देंगे। फिर फरमाया वक्त में बरकत नहीं होगी, यानी वक्त बहुत जल्द गुजरेगा। आज दोस्तों देखा जा सकता है 2023 का 6वां महीना चल रहा है, यानी 2023 खत्म होने में सिर्फ 6 महीने और बाकी है। और कयामत की निशानी में से ये एक निशानी ये भी है कि वक्त ऐसे गुजरेगा कि 1 साल 1 महीने के बराबर और 1 महीना 1 हफ्ते के बराबर और 1 हफ्ता 1 दिन के बराबर हो, तो समझो कयामत नजदीक है। फिर फरमाया कि इल्म उठाया जाएगा, यानी उलेमा उठाए जाएंगे, फिर जाहिलों को अपना इमाम और पेश इमाम बनाए फिर रहे होंगे। वो खुद तो गुमराह होंगे ही और उनको भी गुमराह करेंगे। प्यारे दोस्तों, देखा जा सकता है कि वाक़ियतन ऐसा ही महसूस होता है जैसे इल्म उठाया गया हो, उलेमा उठाए गए हो, लोग जाहिलों को ही अपना इमाम और पेश इमाम बनाए फिर रहे हैं। फिर फरमाया मस्जिद के अंदर शोर और दुनिया की बातें होगी और नमाज के शराइत और अरकान की बात करे बगैर लोग नमाज पढ़ेंगे, यहाँ तक कि 50 में से 1 नमाज भी कबूल नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियां बयान करते हुए फरमाया,
ऊंटों और बकरियों को चरवाने वाले यानी ऊंटों और बकरियों के चरवाहे बरहना यानी नंगा बदन और नंगे पाँव होंगे। एक दूसरे से मुकाबला करते हुए एक दूसरे से लंबी इमारतें बनवाएंगे और फकर महसूस करेंगे। प्यारे दोस्तों, सऊदी के शहर रियाद में इमारतों का ये मुकाबला आज अपने उरूज पे पहुंच गया है। दुबई में बुर्ज खलीफा की सबसे ऊंची इमारत बनी, तो अब लोग कह रहे हैं कि इससे बड़ी इमारत जद्दाह में बनाई जाएगी, क्योंकि वहां के शहजादे ने ये बात ऐलानिया तौर पर कर दी है, जिसका अभी जोरों शोरों से जिक्र जारी है। और आज अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी है। दोस्तों, अर्ज करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो आज हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। दोस्तों, सऊदी अरब और अमरात में बारिश शुरू हो चुकी है। मक्का जद्दा में सैलाब आ चुकी है। सरजमीन अरब, जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सरसब्ज बनाने की कोशिश की जा रही थी, अब वो कुदरती मौसमों के बाइस से सरसब्ज बनती जा रही है। सऊदी अरेबिया गंदुम यानी गेहूं में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो चुका है। पहाड़ सब्ज होना शुरू हो चुके हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाने होंगे, जिससे पानी की नहरें निकाली जाएगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीद होगा, फसल लहलहाई होगी। ये पेशन गोई जो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की थी, उसे हम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख चुके हैं। जब कयामत का वक्त नजदीक आ जाएगा तो उससे पहले साल महीने के बराबर, महीने हफ्तों के बराबर, हफ्ते दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर और घंटा एक चिंगारी के बराबर महसूस हुआ करेगा। वक्त के एक मजबूत दायरे से हमारी पूरी कायनात का निजाम चल रहा है, और ये निजाम जैसे जैसे खत्म होता रहेगा वैसे वैसे ये कायनात अपनी तबाही की ओर भागती रहेगी। और एक दिन आएगा जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, तब यह कायनात वक्त के दायरे से पूरी तरह बाहर आ जाएगी और कोई जानदार नहीं बचेगा। कयामत आने से कुछ वक्त पहले एक हवा का झोंका आएगा जो ईमान वाले लोगों की नाक में से उनकी रूहें निकाल लेगा, और हर उस इंसान की जिसने जिंदगी में एक बार भी दिल से अल्लाह को पुकारा होगा। और जैसे ही आखिरी ईमान वाले की रूह कब्ज की जाएगी, उसके बाद यानी उसके फौरन बाद सारी दुनिया एक हैबतनाक और खौफनाक आवाज से गूंज उठेगी। कायनात के सैयारे टूटे हुए सितारों की मानिंद हो जाएंगे। दुनिया में तबाही का माहौल होगा। आसमान टूट जाएगा और जमीन फट जाएगी और समंदर में भूचाल आ जाएगा। पहाड़ अपनी जगह से हटकर रेजा रेजा हो जाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरह इब्राहिम में आयत नंबर 48 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, डराओ उन्हें उस दिन से जबकि जमीन और आसमान बदल कर कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे और सब के सब अल्लाह वाहिद कहार के सामने बेनकाब होकर जाहिर हो जाएंगे। दोस्तों, दरअसल ये आवाज ही इस वक्त की जिंदगी के खात्मे और एक नई और कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी की शुरुआत होगी, जब हर चीज फना हो जाएगी, मसलन इंसान, जिन्नात, यहाँ तक के फरिश्ते भी। हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला अपने अर्श पर एक ज़र्ब लगाएगा और कहेगा, कहाँ है बादशाह, कहाँ है जो खुदा होने का दावा करते थे, कहाँ है जो मजलूमों पर जुल्म करते थे। पर इन सवालों का जवाब देने वाला वहाँ कोई मौजूद नहीं होगा, क्योंकि कायनात का तो नामो निशान ही मिट चुका होगा और अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हर तरफ खामोशी छाई होगी। पर इंसान होने के एतबार से हमारे जहन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर कयामत कब आएगी। पर इस बारे में अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, मगर अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए कुरान में और हमारे आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कयामत से पहले होने वाली काफी निशानियों का जिक्र फरमाया है, जिनको हम पूरा होते देख भी रहे हैं। और इससे हमें ये भी मालूम हो रहा है कि अब कयामत में बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने पीछे जिक्र किया कि कयामत के नजदीक वक्त बेहद तेजी से गुजरने लगेगा, जिसमें साल महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर और घंटा
एक चिंगारी के मानिंद होगा और जैसे लगता है कि इसके पूरा होने की भी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि साइंसदानों की 2021 में आई रिपोर्ट के मुताबिक जमीन की गर्दिश करने की जो रफ्तार है उसमें मामूली सी तेजी आ चुकी है। जमीन के घूमने की रफ्तार तेज होने की वजह से एक दिन 24 घंटे से कुछ माइक्रो सेकंड्स कम हो गया है। हदीस मुबारका में वक्त की तेजी से मुराद शायद वक्त की कदर से मुताल्लिक है, और जैसा कि हम देख रहे हैं इस दौर में इंसान इतना मसरूफ हो गया है कि उसको एक लम्हा भी फुर्सत नहीं मिलता। अगर हम ये कहें कि एक इंसान की जिंदगी आज एक मशीन की तरह हो गई है तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के दौर में इंसान की सोच सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा और हमें महसूस तक नहीं होता, क्योंकि जब हमारा ध्यान कहीं और होता है तो वक्त का गुजरना हमें कहाँ महसूस होगा। इस हवाले से एक दूसरी राय ये भी पेश की जा सकती है कि जदीद के मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म की वजह से फासलों में अब कमी आ चुकी है, और देखा जाए तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में पहले जो वक्त लगता था आज हाईटेक और हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से वो वक्त इंतहाई कम हो गया है। पर क्या जमीन की गर्दिश की रफ्तार में आई कमी की वजह से दिन और रात में कोई तब्दीली आएगी? इस हवाले से साइंसदानों ने जमीन की रफ्तार में आई जिस तब्दीली के बारे में कहा है वो इंतहाई कम वक्त है, इतना मामूली वक्त जो हमें गौर करने पर भी महसूस नहीं होगा। 1973 से 2005 तक के इतने बड़े अरसे में 5 जुलाई 2005 को इसे अब तक का सबसे छोटा दिन माना गया था, लेकिन 2005 में 2020 के अरसे में तकरीबन 28 मरतबा ऐसा हुआ कि एक दिन के वक्त में कमी आई हो, और साइंसदानों की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी जमीन की रफ्तार में तेजी महसूस की गई है पिछले 50 सालों के मुकाबले, और ये अंदाजा लगाया गया है कि आने वाले सालों में इसमें और भी तेजी आ सकती है। और दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक वक्त आएगा जब एक आम इंसान भी वक्त में आई तब्दीली और जमीन की गर्दिशी रफ्तार में आई कमी को कर सकेगा। और आखिर इस रफ्तार का इंसानी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा अगर ऐसा हो कि 24 घंटे के एक दिन में 1 मिनट का फर्क आ जाए, तो जमीन पर मौजूद पेड़ पौधे और इंसान सभी पर इसका असर जरूर होगा। पूरी दुनिया का सिस्टम बिगड़ जाएगा। लेकिन साइंसदानों का मानना है कि ऐसा होने में, यानी अगर हम बात करें कि वक्त एकदम से तेज चलने लगे, ऐसा अचानक से तो नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा होता है तो इसमें कई सालों का वक्त लगेगा। अब दोस्तों, क्योंकि वो अक्ली एतबार से सोचते हैं, इसीलिए उनका मानना कई हद तक सही हो सकता है। बाकी हमारा अकीदा तो ये है कि अल्लाह ही हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, वो जो चाहे वही होता है। हदीस में वक्त की जिस तेजी के बारे में जिक्र किया गया है वो तेजी अल्लाह चाहे तो अभी भी आ सकती है, और ना चाहे तो कई हजार साल बाद भी नहीं आएगी। और जब वो वक्त करीब आएगा जब अल्लाह का हुक्म होगा तो उसकी वजह से जलजले और तूफान जमीन पर तबाही मचा देंगे, और तब इस जमीन पर जिंदा रहना नामुमकिन सा हो जाएगा। लिहाजा कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है, जब जमीन भूचाल से हिला दी जाएगी और जमीन अपने अंदर के बोझ निकाल फेंकेगी और इंसान कहेगा कि इसको क्या हुआ, उस रोज वो अपने ऊपर गुजरे हालात बयां कर देगी, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया होगा। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर कयामत कब आएगी? इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही को है, लेकिन हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कुछ निशानियां जरूर इरशाद फरमा दी। उसमें से कुछ मैं आपके सामने पेश करता हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में जब इंसान का वजूद कायम हुआ, यानी वो पहले इंसान हमारे और आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम मोमिन थे, वो एक खुदा की इबादत करते थे। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी कुछ औलादे ही पूरी उम्मत थे। एक हदीस पाक में मुसलमानों और इस्लाम के बारे में बताया गया है कि दुनिया में ये सब चीजें कितना अरसा रहने वाली है। बुखारी शरीफ की एक हदीस में कुछ इस तरह है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग इस दुनिया में पिछली उम्मतों के मुकाबले सिर्फ इतनी ही देर रहोगे जितना असर और मगरिब के दरमियान वक्त होता है। बुखारी शरीफ की एक और हदीस में आता है कि अबू मूसा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو لوگوں کو صبح سے شام تک کام کرنے کے لیے اجرت پر رکھے، لیکن وہ دوپہر تک کام کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، ہم سے اور اس سے زیادہ کام نہیں ہو سکتا۔ پھر اور لوگ آتے ہیں جو عصر تک کام کرتے ہیں، تھوڑا کام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر وہ شخص کچھ اور لوگوں کو لاتا ہے جو باقی کا کام مغرب تک پورا کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو پچھلے 2 گروپ کا معاوضہ بھی مل جاتا ہے۔ جو پہلے والے 2 گروپ بتائے گئے ہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تک کا تھا، اور جو تیسرا اور آخری گروپ تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا بتایا گیا ہے۔ دوپہر تک کا جو حصہ تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بتایا گیا ہے، اور عصر کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک قائم رہا۔ اس کے بعد جو عرصہ دوپہر سے عصر تک کا تھا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا دور تک کا تھا، جس میں ان پر انجیل نازل ہوئی، اور پھر ان سب کے بعد ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کا دور جاری ہوا، اور آپ پر قرآن ایک معجزے کے طور پر نازل ہوا، اور آپ کے امت کا دور صرف اتنا ہے جتنا باقی نبیوں کی امت کے مقابلے عصر سے مغرب تک کا وقت ہے۔ دوستو، ایک جگہ پر امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا دور وجود بس 1 دن کے برابر ہے، اور عالم ارواح میں 1 دن 1000 سال کا مانا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضل و کرم اور آپ کی دعا سے اللہ رب کائنات نے اس امت کو آدھے دن کی مہلت اور دے دی۔ اس حساب سے شاید اس امت کا عرصہ 1500 سال بنتا ہے، اور یہ اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ دوستو، آج ہم 1444 ہجری میں ہے، تو کیا اس حساب سے مسلمانوں کے پاس صرف 56 سال کا وقت ہی بچا ہوا ہے؟ یاد رہے کہ یہ محض ایک اندازہ ہے جو انسانوں نے لگایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محض نشانیاں بتائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت کو بتانے کا حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو ہی اس کا علم ہے۔ تو پوچھنے والے نے پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول، کوئی نشانی تو بتا دے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب زنا اور فحاشی عام ہو جائے گی، جب گناہ نہ لگے گا، اور جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ دوستو، اس طرح کی الگ الگ احادیث میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ بہرحال یہ اندازہ اس لیے بھی لگایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا عرصہ علماء کرام کے حساب سے تقریباً 2000 سال تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا عرصہ تقریباً 600 سال، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال بعد ہمارے آپ کے اور ساری کائنات کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اسے آپ ایسے سمجھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عرصے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عرصے تک تقریباً 2000 سال بنتے ہیں، اور جب ہم اس نمبرز کو ایک ایکویشن میں رکھتے ہیں تو کچھ اس طرح دکھتا ہے۔ امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے طرف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو ایک عرصے کی مہلت ملی تھی، پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں سے آدھے دن یعنی تقریباً 500 سال کی مہلت اور دے دی گئی، تو اس حساب سے اس امت کا عرصہ حیات تقریباً 1500 سال ہوتا ہے، اور باقی اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ دوستو، ایک کیلکولیشن آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت پر گزرا پورا عرصہ کتنا تھا اس پر اختلاف پایا گیا ہے، پر اس سب کے باوجود ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ قیامت کا وقت بہت قریب ہے۔ ہو سکتا ہے مسلمانوں کا 1400 سال یا 1500 سال کا عرصہ پورا ہونے والا ہو، کیا معلوم یہ صدی اس دنیا کا آخری صدی ہو، کیونکہ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کائنات کے حوالے سے جتنی بھی نشانیاں بتائی تھی تقریباً سب کے سب پوری ہو چکی ہے، جن میں بس سب سے بڑی اور آخری پیشن گوئیاں ہونا باقی ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔
इंशाअल्लाह हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक। सो गाइस, हमने पूरी वीडियो देख ली है एंड जैसा कि इन्होंने वीडियो में बताया कि बहुत सारी निशानियां जो पूरी हो गई है। सबसे ज्यादा इन्होंने टाइम का ही बताया कि टाइम बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी कटने लगेगा एंड गाइस ये अभी भी हो रहा है। मतलब अभी हमें महसूस होता है कि मतलब अभी तो मतलब कुछ टाइम पहले हुआ था, बट ऐसा लगता है कि बट जब पता था साल हो गए, मतलब बट ऐसा लगता है कि कुछ दिन पहले ही हुआ था, कुछ महीनों पहले ही हुआ था। इस साल तो भाई इतनी यहाँ पे इतनी चीजें हो चुकी है, मतलब लैंडस्लाइड वगैरह, पहाड़ तो मतलब धंसने लगे हैं, मतलब बारिश इतनी हो रही है भाई, फ्लड आने लग गए हैं। मतलब उत्तराखंड जैसे साइड, जैसे उत्तराखंड है इंडिया में, तो वहाँ पे इतने फ्लड आने लग गया है भाई। एंड गाइस अर्थक्वेक कल भी अर्थक्वेक आया हमारे घर पे, मतलब हमने इतने इंडिया पे कल भी अर्थक्वेक आया। इतना तेज हमें आज तक महसूस नहीं हुआ, पर जैसे जैसे ये बढ़ रहा है तो हमें भी फील हो रहा है कि वो टाइम पास आ रहा है जिस टाइम की बात हो रही है। हाँ, मतलब जैसे उन्होंने क्योंकि यही बोला है कि जलजला आएगा, और अर्थक्वेक आप देख ही रहे हो कि मतलब रोज, मतलब मेरे को ऐसा लगता है महीने में एक बार दो बार तो आता ही आता है। एंड एक निशानी उन्होंने बोली थी कि जो मतलब नेचुरल कैलामिटी होगा, मतलब जैसे कभी मतलब फ्लड, अर्थक्वेक, ये फर्स्ट निशानी उन्होंने बोली, मतलब ऐसा होगा ही होगा। एंड लोग दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जो कि हम आजकल देखते हैं कि आजकल लोग मतलब अपने पेरेंट्स का, भाई बहन एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, मतलब ये चीज आप लोगों को बहुत आम लगेगी अब आज के टाइम पे, एंड ये जो चीज बहुत पहले ही लिख दी गई थी कि ऐसा होने लग जाएगा। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है अभी तो ये बस शुरुआत है, अभी आगे आगे और भी इससे ज्यादा भयानक चीज होगी। कयामत अभी इतना जल्दी तो मेरे को नहीं लगता आएगी, बट उनके लिए, क्योंकि उनके लिए वो कम टाइम है ना, जैसे कि बताया कि उनके लिए तो बहुत कम टाइम है, जैसे हम साल जी रहे हैं, हम साल जी रहे हैं, उनके लिए तो वो आधा एक दिन होगा, तो उनके लिए वो, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है कि शायद जल्दी आएगी कयामत, पर हमारे लिए वो थोड़ा लेट ही होगा। हाँ, मतलब उनके हिसाब से वो एक दिन, हमारे लिए वो 1000 साल के बराबर, वो ये बोलना चाह रहे थे। बट गाइस सच में कयामत के नाम से तो सबको ही डर लगता है, एंड जैसे उन्होंने निशानियां इतनी पहले ही बता दी थी, वो निशानियां पूरी हो रही हैं, जो कि हम आज देख रहे हैं। पहले जो अभी हो रहा है वो पहले नहीं हो रहा। और हमें तो खुशकिस्मत होना चाहिए कि हम अभी के टाइम पे हैं, ताकि हमें बात की झेलने नहीं पड़ेंगे ना, हम अवेयर भी हो चुके हैं, तो जो गलती हम अभी कर रहे हैं हो सकता है उसमें सुधार आ सके, टाइम चेंज भी तो हो सकता है ना। ऐसा तो गाइस सच में ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव थी, और इन्होंने इतने अच्छे से समझाया है, दूसरे सुनने में बहुत अच्छा लगा है। तो ऐसी वीडियोस अगर हो तो कमेंट करके भी बता दो। हाँ, आप लिंक भी हमें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी निशानियां ऐसी हैं जो पूरी हो गई हैं, अभी भी हम आप अपने घर पे भी देखोगे और अपने आसपास जो चीजें हो रही है आप उस पे भी महसूस करोगे कि जो कयामत की निशानी में बोला गया वो पूरा हो रहा है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।